सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, मैं आचार्य विपुल कुमार पांडे आप लोगों के समक्ष गोदोहनम से संबंधित जो कि CBSE के सिलेबस में संस्कृत बुक के रूप में निर्धारित की गई है, उसमें एक पाठ्यक्रम है गोदोहनम। गो माने गाय, दोहनम माने दुहना। गाय को दुहने का एक क्रम है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है ये आगे हम लोग जानेंगे। देखिए लिखा है एषः नाट्यांशः चतुर्विहुवम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतः। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति, येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिमर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सः दुग्धबिन्दुमपि न प्राप्नोति। दुग्धप्राप्तिस्थाने सधेनोः प्रहारैः रक्तरञ्जितः भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। ठीक है। कहते हैं ऐसा माने यह नाट्यांशः माने नाटक का अंश। यह नाटक का अंश है। कौन से? करें चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतः। चतुर्व्यूह नाम की एक पुस्तक है जिसमें बहुत सारे नाट्यांशों का संग्रह है ना। तो इसकी रचना डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी ने की है। तो उनके द्वारा रचित यह नाट्यांश यहाँ पर संक्षेप रूप में समुद्धृत किया जा रहा है, संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकमस्ति। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति का कथानक है। यह माने जो धनवान माने धनवान होना चाहता है, धनवान माने धनवाला होना चाहता है। सुखाकांक्षी, सुख आकांक्षी माने इच्छा वाला, जो धनवाला होना चाहता है और सुख की इच्छा वाला है। च भवितुम इच्छुकः, और वह धनवान भी होना चाहता है, सुख की आकांक्षा भी उसके मन में है। वह सुखाकांक्षी अर्थात सुख की प्राप्ति भी करना चाहता है। मास पर्यंतम दुग्धदोहनादेव विरमति, अर्थात मास पर्यंतम, एक मास माने महीना, पर्यंतम माने तक, माने एक महीने तक, दुग्धदोहनादेव विरमति। दुग्ध माने दूध, दोहनात् माने दुहने से, एवं माने ही, विरमति माने विराम ले लेता है। दूध दुहने से ही विराम ले लेता है। येन जिससे, जिसके कारण, मासांते मास के अंत में, धेनोः अर्थात गाय के, शरीरे माने शरीर में, संचितम माने एकत्रित, पर्याप्तम माने पर्याप्त, दुग्धम माने दूध, एक बार में माने एक बार में ही, विक्रीय माने बेच करके, संपत्ति मर्जयितुम समर्थः, संपत्ति को अर्जित करने में समर्थ हो जाए, इस भावना से वह व्यक्ति दुग्ध दोहन से विराम ले लेता है। अर्थात एक मास तक गोदोहन नहीं करता है। उसके मन में एक कामना होती है कि एक महीने का दूध एक बार में ही बेच करके पर्याप्त संपत्ति को अर्जित कर लूँगा, जिसके चलते एक मास तक दोहन न होने पर धेनोः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बारमेव विक्रीय संपत्ति मर्जयितुम समर्थः भवेत्। एक बार में ही संपूर्ण दूध बेच करके मैं धनवान हो जाऊंगा, ये उसकी प्रबल उत्कट कामना थी। परम महाशांते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते, परंतु मासांते माने मास के अंत में, यदा माने जब, सह माने वह व्यक्ति जो ये भावना रखता था या इच्छा रखने वाला था धनवान और सुख की, तो वह दुग्ध दोहनाय दूध दुहने के लिए प्रयतते माने प्रयास करता है। तदा माने तब, सह माने वह, दुग्ध बिंदुमपि न प्राप्नोति, दुग्ध की बिंदु माने दूध की बूंद, अपि माने भी, न माने नहीं, प्राप्नोति माने प्राप्त करता है।
जब मास व्यतीत हो जाता है, वह दुग्ध दोहन के लिए प्रयास करता है, तब वह दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं करता। क्यों? कारण दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनु प्रहारैः रक्तरंजितः भवति। दुग्ध की प्राप्ति जहाँ पर होना चाहिए, वह धेनु के प्रहार से, गाय के प्रहार से रक्त रंजितः भवति, अर्थात रक्त से लथपथ हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है ना। दुग्ध माने दूध, प्राप्ति स्थान माने प्राप्ति के स्थान में, सह वह धेनु गाय के, है ना, प्रहार ही प्रहार से, रक्त रंजिता माने खून से लथपथ भवति माने होता है। वह दूध जहाँ मिलना चाहिए उसको गौ माता पैर से प्रहार करती हैं और वह खून से लथपथ हो जाता। अवगच्छति चजत, अवगच्छति माने समझता है, चा माने और, यत माने जो, दैनंदिनम माने दिन प्रतिदिन का, कार्यम माने कार्य, यदि माने यदि, मास पर्यंतम संग्रह्य क्रियते, मास पर्यंतम माने एक मास तक रोक करके फिर उसके बाद द्वितीय मास में किया जाएगा, तदा तब, लाभस्य स्थाने, लाभ के स्थान में, हानिरेव भवति, अर्थात वह व्यक्ति यह समझ जाता है कि दिन प्रतिदिन का कार्य यदि मास पर्यंत नहीं किया गया और द्वितीय मास के लिए छोड़ दिया जाता है तो लाभ के स्थान में हानि ही होती है। अब प्रथम दृश्य, जिसमें इसमें इस नाट्यांश में 5 दृश्य हैं, इन 5 दृश्यों को हम लोग सामान्य रूप से पढ़ते हैं। प्रथमम दृश्यम, ये पहला दृश्य है। क्या घटना घटित होती हैं प्रथम दृश्य में बताएंगे। मल्लिका मोदकानि साधयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मल्लिका ये किसी नायिका का नाम है। मोदकानि अर्थात लड्डुओं को, साधयन्ती बनाती हुई, मंदस्वरेण माने मंदस्वर के द्वारा, शिवस्तुतिम करोति भगवान शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदगंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। तब ततः माने तब, प्रविशति माने प्रवेश करता है, मोदगंधम माने, मोदक माने होता है लड्डू, तो गंधम माने सुगंधी, तो लड्डुओं की सुगंधी का अनुभवन माने अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मना माने प्रसन्न मुद्रा में, चंदन प्रविशति चंदन प्रवेश करता है। चंदन कहता आहा, है ना। जब हम लोग किसी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर जाते हैं तो हमारे मुंह से भी आहा निकलता है ना। तो ये सुख सूचक अव्यय पद है ना। सुगंधस्तु मनोहर, सुगंध तो बहुत मनोहर है। विलोक्य देख करके, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे यहाँ तो मोदकानि लड्डुओं की रच्यन्ते माने रचना हो रही है ना। प्रसन्न भूत्वा, बड़ा प्रसन्न होता है। आस्वादयामि तावत, तब तक मैं इनको ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ या खाता हूँ। द मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डुओं को स्पर्श करना चाहता है, लेने की इच्छा व्यक्त करता है। मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका क्रोध में आकर कहती विरम विरम, रुको रुको, माँ स्पृश, माँ माने मत, स्पृश माने स्पर्श, एतानि माने इन, मोदकानि माने लड्डुओं को, इन लड्डुओं को स्पर्श भी मत करना, क्रोधपूर्वक मल्लिका कहती है। चंदन किमर्थम क्रुध्यसि, चंदन कहता है किमर्थम माने किम माने क्यों, अर्थम माने प्रयोजनम, किमर्थम कस्मिन् प्रयोजने एतादृशम क्रोधम, है ना। किस प्रयोजन से, कस्मात् प्रयोजनात् एतादृशम क्रुध्यम भो, है ना। एतादृशम क्रोधम कस्मात् प्रयोजनात्, इस प्रकार का क्रोध क्यों है भाई। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः, है ना। अस्मि कह रहे हैं, तव माने तुम्हारे, हस्त निर्मितानि माने हाथों से बनाए हुए, मोदकानि माने लड्डुओं को, दृष्टवा माने देख करके, अहम माने मैं, जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम, जिह्वा में लोलुपता जो है, लोलुपता माने जिह्वा का जो लालच है, जीव का जो लालच है, उसको नियंत्रयितुम माने कंट्रोल करने में, अक्षमः माने असमर्थ, अस्म माने हूँ, मैं अपनी जिह्वा को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ। क्यों करें, आपके हाथ के द्वारा बनाए हुए लड्डू बहुत सुंदर हैं, है ना। किम न जानासि त्विदम, क्या तुम ये नहीं जानते हो। किम माने क्या, न माने नहीं, जानासि माने जानती हो, तुम, इदम माने तुम, है ना। तो मल्लिका कहती है सम्यक जानामि नाथ, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, जानामि माने जानती हूँ, नाथ माने स्वामी। हे स्वामी, मैं अच्छी प्रकार से जानती हूँ। अत्र नाथ शब्दः द्योतयति, यतो ही
मल्लिका चंदनस्य पत्नी, है ना। ये नाथ कह रही है मल्लिका, इसलिए निश्चित रूप से चंदन की पत्नी है, ठीक है। पर कौन? मल्लिका। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति। परम माने परंतु, एतानि माने ये, मोदकानि माने लड्डू, है ना, पूजा निमित्तानि संति माने पूजा के निमित्त के लिए हैं। अर्थात ये जितने भी लड्डुओं का निर्माण मैंने किया है ये सब पूजा के लिए है। तो चंदन कहते हैं भैया तरही शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तब शीघ्रता से पूजन को करो भाई, है ना, संपादय करो तो, है ना, कुरु। तरही तब, शीघ्रमेव माने शीघ्र ही, पूजनम माने पूजन को, संपादय माने संपादित करिए, जल्दी करिए, पूजन जल्दी कर लीजिए। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दीजिए। मल्लिका कहती है भोः अत्र पूजनम न भविष्यति। भोः यह संबोधन है, अत्र माने यहाँ, पूजनम माने पूजन, न माने नहीं, भविष्यति माने होगा, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भी सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि। अहम माने मैं, स्वसखी भी माने अपनी सखियों के साथ, प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम माने प्रातः काल अर्थात मॉर्निंग टाइम में, काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्रांच वयम करिष्यामः। धर्मयात्रां माने तत्र माने वहाँ, धर्मयात्रा और गंगा स्नान हम लोग करेंगे। चंदनः, चंदन कहता सखी भी सह न मया सह। चंदन कहता सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, अब दुख का नाटक करता है। मल्लिका कहते आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्यः, है ना, कपिलादयः सर्वाः गच्छन्ति। हाँ, आम मतलब हाँ, चंपा माने चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला, ये सब उनकी सखियों का नाम है। करें सर्वाः गच्छन्ति, ये सभी जाएंगी। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, अब मेरा आपके साथ जाने का कोई औचित्य नहीं है, है ना। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। वयम माने हम सब, सप्ताहांते माने सप्ताह व्यतीत हो जाने के बाद, प्रत्यागमिष्यामः माने लौट करके आएंगे। तावत माने तब तक, गृह व्यवस्था माने घर की व्यवस्था, धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय, अर्थात गाय के दुहने की व्यवस्था भी आप देखेंगे, है ना। अब यहाँ से द्वितीय दृश्य प्रारंभ होता है। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदनः अस्तु गच्छ स्वसखीभिः सह धर्मयात्रया आनंदिता च भव। अस्तु ठीक है, गच्छ माने जाओ, सखीभिः सह सखियों के साथ, धर्मयात्रया धर्मयात्रा के द्वारा, आनंदिता च भव माने धर्मयात्रा के द्वारा आप आनंदित हो, बड़े प्रसन्न मुद्रा में आपकी धर्मयात्रा संपन्न हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं जो है सब कुछ जो आपने कहा सब कर लूँगा। अहम माने मैं, सर्व माने सब कुछ, अपि माने भी, परिपालयिष्यामि माने करिष्यामि इति भावः माने कर लूँगा, ठीक है ना। शिवास्ते सन्तु पंथानः, आपका मार्ग कल्याणप्रद हो। अर्थात जैसे हम लोग किसी की यात्रा होती है ना, कोई यात्रा करने जाता है तो हम कहते हैं हैप्पी जर्नी, तो उसी का संस्कृत रूपांतरण है आपका मार्ग सुखकर हो, सुखप्रद हो। चंदन मल्लिका यही तो धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। मल्लिका माने मल्लिका, तू माने ये पाद पूर्ति के लिए, चरण पूर्ति के लिए होता है। धर्म यात्रा यही धर्म की यात्रा के लिए, गता माने चली गई। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दुग्ध माने दूध, दोहनम माने दो करके, कृत्वा माने, है ना, दोहनम माने दोहन, कृत्वा माने करके, दूध का दोहन करके, ततः तब स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि। स्वप्रातरासस्य अर्थात प्रातःकालीन स्वल्पाहार की व्यवस्था करूंगा, अर्थात लंच, है ना, लंच की व्यवस्था दूध दूह करके कर लूँगा। तब स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः, अपने हाथों में दूध का बर्तन लेकर के, नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी के समीप जाता है। मातुलानी मातुलानी, उमा कहती है मातुलानी मातुलानी, मामी मामी कह करके उमा जो चंदन और मल्लिका की भांजी है वह मातुलानी मातुलानी, मामी मामी कह करके बुलाती है। अब चंदन चूँकि स्त्री का वेश धारण कर चुका था तो उसको मामी समझ करके ही बुला रही थी। तो चंदन उमे अहम तो मातुला, चंदन कहता है मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, तुम्हारी मामी जो है वह गंगा स्नानार्थम माने गंगा में स्नान करने के लिए, काशी माने काशी, गता माने गई, अस्ति माने है, वह काशी गई हुई। कथय कहो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं मैं, है ना, क्या तुम्हारे लिए मैं अच्छा से अच्छा कर सकता हूं, बताओ भाई।
तो उमा कहते हैं मातुल, हे मामा जी। मातुल चूंकि संबोधन का रूप है, उमे देखिए यह भी संबोधन का है, तो यहाँ हे शब्द का प्रयोग कर लेना चाहिए, है ना। तो मातुल, हे मामा जी। पितामह कथयति, पितामह बाबा जी या दादाजी कहते हैं, है ना। कुछ क्षेत्रों में होता क्या है कि बाबा जी को दादाजी भी कहते हैं और बाबा जी को बाबा जी तो कहते ही हैं। तो पितामह का मतलब दादाजी और बाबा जी, ठीक है। मासानंतरम अस्मद गृहे महोत्सव भविष्यति। मासांतरम माने एक मास के व्यतीत हो जाने पर, अस्मद माने हमारे, गृहे माने घर में, महोत्सव माने महोत्सव, भविष्यति माने होगा, हमारे घर में एक महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते। तत्र माने वहाँ, त्रि माने 3, सत माने 100, 300, शेटकमितम, शेटक माने लीटर, मितम माने परिमितम माने मात्रा में, दुग्धम माने दूध, अपेक्षिते माने अपेक्षित होगा। वहाँ पर जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था बहुत भी करनी है, इस व्यवस्था को आपको ही करना है। चंदन, चंदन, प्रसन्न मनसा प्रसन्न मुद्रा में 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर की मात्रा में दूध, शोभनम करे बहुत अच्छा हुआ। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, कोई बात नहीं, दूध की व्यवस्था तो हो जाएगी, है ना। दुग्ध व्यवस्था भविष्यत्येव, दूध की व्यवस्था तो होगी ही। इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐस इति माने इस प्रकार से, पितामह माने पिता, बाबा जी या दादाजी के प्रति अर्थात उनके लिए, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, वक्तव्य माने कहा जाना चाहिए। तुम निश्चित रूप से उनको बता देना कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा कहती धन्यवाद मातुलः, धन्यवाद मातुल, याम्यधुना सा निर्गता। उमा कहती है धन्यवाद मामा जी। याम्यधुना, यामी माने जाती हूँ, अधुना माने अब। यहाँ पर याम्यधुना में कौन सी संधि है? याम्यधुना में यहाँ पर दीर्घ गुण वो यण संधि है ना। यहाँ पर यण संधि का प्रयोग किया गया। याम्यधुना, ये जो शब्द है ना याम्यधुना, याम्यधुना में यामी प्लस अधुना, ठीक है ना। याम्यधुना इस प्रकार से यण संधि है। अब कहते हैं सा निर्गता, वह चली जाती है। अब यहीं से तृतीय दृश्य प्रारंभ होता है। चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन, प्रसन्न होकर के, प्रसन्नो भूत्वा माने प्रसन्न होकर के, अंगुलीषु माने अंगुलियों से में, है ना, गणयन माने गणना करता, अंगुलियों में गिनता है। अहो 30 सेटकम दुग्धम, 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्स्ये। अनेन माने इस दूध के माध्यम से, अनेन दुग्धेन तो बहुधनम माने बहुत सारा धन, लप्स्ये माने प्राप्त करूँगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देख करके, गौ माता को देख करके, भवनंदिनी, हे नंदिनी, हे गौ माता, तव कृपया तो अहम धनिका भविष्यामि। तव माने तुम्हारी, कृपया माने कृपा से, अहम माने मैं, धनिका माने धनिक, भविष्यामि माने हो जाऊंगा, मैं निश्चित ही धनमाला हो जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनुः बहु सेवाम करोति, बड़ा प्रसन्न होता है और गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, चंदन चिंतन करता है। मासांते एवं दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। मासांते माने मास के, अंते माने अंत में, एवं माने ही, दुग्धस्य माने दूध की, आवश्यकता माने आवश्यकता, भविति माने होगी। तो मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि माने जब, प्रतिदिनम माने प्रतिदिन, दोहनम माने दोहन, करोमि माने करूँगा, जब मैं प्रतिदिन दूध दूह लूँगा, तभी दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तब दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम कर्माणि, अब मुझे क्या करना चाहिए? भवतु नाम, कोई बात नहीं, मासांते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, मास के अंत में 1 माह व्यतीत हो जाने के बाद, संपूर्णतया माने पूर्ण, संपूर्णतया पूर्णतया, है ना, कोई बात नहीं, मास के अंत में पूरी तरीके से पूर्ण दूध को मैं दूह लूँगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से क्रम से 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं, 1 सप्ताह बीत जाता है। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति माने लौट आती है। मल्लिका प्रवेश करके, स्वामिन, हे स्वामी जी, प्रत्यागता हम, मैं लौट आई हूँ। आस्वादय प्रसादम, तब तक प्रसाद पाइए, है ना। चंदन मोदकानि खादति बदति च,
चंदनः माने चंदन, मोदकानि माने लड्डुओं को, खादति माने खाता है, वदति माने बोलता है, चा माने और। चंदन लड्डुओं को खाता है और कहता है, क्या कहता है? चंदनः मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता। हे मल्लिका, है ना, हे स्वामिनी, आपकी यात्रा तो अच्छी प्रकार से संपन्न हुई होगी ना। करें काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि। भगवान विश्वनाथ की कृपा अनुकंपा का अनुभव करते हुए आपका प्रिय, आपकी यात्रा जो है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो, ऐसा निवेदन कर रहा था। मल्लिका साश्चर्यम एवं, कोई बात नहीं, इस प्रकार की बात है। आश्चर्य माने आश्चर्यपूर्वक। धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, आपको धर्म यात्रा के अतिरिक्त और कोई तो किसी की याद वाद आई नहीं होगी, ये कहना चाह रही हैं। चंदन, चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महाशांते महोत्सव भविष्यति तत्र 30 शेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यमस्ति। ग्राम प्रमुखस्य माने गांव के मुखिया के गृहे माने घर में, महाशांते माने मास के अंत में, महोत्सव माने महोत्सव, भविष्यति माने होगा। गांव के प्रधान के घर में मास के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 30 शेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यमस्ति। तत्र माने वहाँ, 30 शेटकमितं माने 300 लीटर की मात्रा में, दुग्धम माने दूध, अस्माभिः माने हम लोगों के द्वारा, दातव्य माने देना चाहिए है ना। हमारे ग्राम प्रमुख के घर में महोत्सव होने वाला है, वहाँ 300 लीटर दूध हम लोगों को ही देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, है ना। किंतु एतावन माने इतनी मात्रा माने मात्रा में, दुग्धम माने दूध, कुतः माने कहाँ से प्राप्स्यामः प्राप्त करेंगे, इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदनः कथयति, चंदन कहता है, विचारे मल्लिके, मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनं दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामश्चेत, यदि प्रतिदिनम माने प्रतिदिन, दोहनम माने दोहन करके, कृत्वा माने करके, दुग्धम माने दूध को, स्थापयाम माने स्थापित करेंगे, चेत माने तब, तत् माने वह, सुरक्षितम न तिष्ठति, सुरक्षित नहीं रहेगा। मल्लिका तुम विचार करो, यदि प्रतिदिन दोहन करके, गौ माता का दूध दुह करके यदि उसको सुरक्षित रखने की चेष्टा करेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध को दोहना ही बंद कर देते हैं। उत्सव दिने एवं समग्रम दुग्धम दोक्ष्यावः, उत्सव के दिन में ही संपूर्ण दूध दुह लेंगे। मल्लिका स्वामिन, हे स्वामी जी, तुम तो चतुरतमः, आप बहुत चतुर हैं। अत्युत्तमः विचारः, बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। अधुना माने अब, दुग्ध दोहनम माने दूध के दोहन को, विहाय माने छोड़ करके, केवलम माने केवल, नंदिन्याः माने नंदिनी की, गौ माता की, सेवा माने सेवा को, एवं माने ही, करिष्यावः माने करेंगे। हम दोनों लोग अब गो दोहन को छोड़ करके, दुग्ध माता का दोहन छोड़ करके केवल उनकी सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम माशांते प्राप्स्यावः। जब हम इस प्रक्रिया का आश्रय ले लेंगे तब अधिक से अधिक दूध मासांते माने मास के अंत में, प्राप्स्यावः माने प्राप्त करेंगे। दौ एव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः। दौ एव माने दोनों लोग ही, धेनोः माने गाय की, सेवायां माने सेवा में, निरतौ भवतः माने लग जाते हैं। दोनों लोग, दोनों दंपति लोग, चंदन और मल्लिका, गौ माता की सेवा में जुड़ जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयतः, इस क्रम में, सेवा के क्रम में, घासादिकम माने घास आदि, हरी हरी घास, गुड़ादिकम माने गुड़ इत्यादि भी भोजयता माने खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयता, कदाचित माने कभी कभी, विषाणयोः माने सींगों के मध्य में, तैलम लेपयता माने तेल भी लगाते हैं। तिलकम धारयता, तिलक भी करते हैं, है ना। रात्रौ नीराजनेनापि तोषयता, रात्रि में आरती भी करते हैं। चंदनः, चंदन कहता, मल्लिके आगच्छ, हे मल्लिका जल्दी आओ, है ना। कुंभकारम प्रति चलावा, कुंभकार के पास चलते। कुंभकार माने जो घड़े का निर्माण करता है, कुम्हार, तो कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीयः, दूध के लिए पात्र प्रबंधोपि माने पात्र का भी प्रबंध, है ना, पात्रों का भी प्रबंध, करणीय माने करना है। दो एवं निर्गतौ, दोनों लोग चले जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम इतः एव आरभ्यते, अब चौथा दृश्य यहाँ से प्रारंभ होता है। कुंभकार माने घटों का निर्माण करने वाला, घट रचनायाम लीनः गायति, घटों के निर्माण में लीन हुआ माने लगा हुआ, पूरे तन्मयता के साथ कार्य कर रहा है घट निर्माण का, और गाता है, ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथायं मृत्तिका घटः।
ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहम् जीवनं भंगुरं सर्वं यथायं मृत्तिका घटः। उस समय के कुंभकार जी महाराज भी बड़े चतुर एवं बुद्धिमान थे। देखिए कह रहे हैं यथायम, यथा माने जिस प्रकार से, अयम माने यह, यहाँ पर दीर्घ संधि है ना। मृत्तिका घटा, मृत्तिका माने मिट्टी, घटा माने घट, मृत्तिका का घट है ना। जिस प्रकार से मृत्तिका का घट भंगुरम अर्थात नष्ट होने वाला है ना। जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा भंगुर माने नष्ट होने वाला है, उसी प्रकार से सर्वम जीवनम है ना, उसी प्रकार से संपूर्ण जीवन भी है ना। और इस बात को कहते हैं ज्ञात्वापि, जब मैं इस बात को जान रहा हूँ, क्या जान रहे हो कि मिट्टी जिस प्रकार से मृत्तिका का घट, यथा माने जिस प्रकार से मृत्तिका घटा माने मिट्टी का घड़ा, भंगुरम माने नष्ट होने वाला, उसी प्रकार से सर्वम जीवनम, उसी प्रकार से पूरा जीवन भी नष्ट होने वाला है। ये सारी बात को जान करके भी, ज्ञात्वापि जान करके भी, जीविका हेतु माने जीविका माने अपने पारिवारिक लोगों के पालन पोषण के लिए, रचयामी माने रचना करता हूँ, घटान माने घटों की, अहम माने मैं, है ना। मैं घटों की रचना करता हूँ। चंदनहा, चंदन जी आते हैं और कहते हैं नमस्करोमि तात। तात शब्द का प्रयोग प्रायः पुत्र के लिए, पिता के लिए और किसी पूज्य व्यक्ति के लिए होता था। तो पहले सिय राम मैं सब जग जानी, अर्थात भगवान परमात्मा की हम सभी संतानें हैं और उस परमात्मा से द्रोह करना ही मानव से द्रोह करना है, ऐसी भावना से भावित लोग सबका सम्मान करते थे, है ना। कहते हैं अब रावण प्रवृत्ति वाले, जैसे माल्यवंत ने कहा कि भैया हे रावण जी, आप भगवती सीता को राम जी के पास छोड़ आइए। तो रावण जो राक्षसी प्रवृत्ति प्रवृत्त जन होते हैं, वो तो यही कहेंगे बूढ़ भये न तो मरते हूँ तो ही, बुढ़े हो गए नहीं तो तुम्हें अभी यहीं मारता, इस प्रकार की, है ना। और वहीं दूसरे पक्ष में भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल में जब उनके राजा दशरथ जी के जो रथ संचालक हैं, उनका इस समय नाम नहीं आ रहा है, सुमंत जाने क्या नाम था उनका, तो जब वो कुछ भी परामर्श देते हैं तो आदर कीन पिता कह लेखा, राम जी उनका पिताजी के समान आदर करते हैं। तो ये सब होता है। तो कहते हैं ज्ञात्वापि माने जान करके, जीविका हेतु माने जीविका के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए, अहम माने मैं, रचयामी माने रचना करता हूँ, घटान माने घटों की। मैं यह सब जान करके कि जीवन भंगुर है, नष्ट होने वाला है, जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा नष्ट हो जाने वाला, उसी प्रकार से हम लोगों का जीवन भी भंगुर है। ये सारी बातें जान करके भी जीविका के लिए रचयामी माने रचना करता हूँ, घटानो माने घटों की मैं रचना करता हूँ। चंदन नमस्करोमि तात, चंदन नमस्कार है ना। नमस्ते पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश माने 15, घटान माने घटाओं को, इच्छामि माने चाहता हूँ, मैं 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दे देंगे। देवेश कहते हैं कथम ना, क्यों नहीं भाई। विक्रयणाय एव एते, मैं घड़ों का निर्माण जो कर रहा हूँ, विक्रयणाय माने बेचने के लिए, एव माने ही, एते माने ये सब, एते घटाः विक्रयणाय एव सन्ति, ये जितने भी घड़े हैं सब विक्रय के लिए ही हैं, बेचने के लिए हैं। ग्रहण घटान, ले लो भैया घड़े। करे 50 रूप्यकाणि च देहि, है ना। 50 माने 50। अब यहाँ 50 दा है ना, तो यहाँ जस्त संधि हुई है, फिर उत्तर लिखा है, उसके आगे और भी करें 100 उत्तरैक शतम, है ना। तो उत्तर है, 100 है, तो उत्तर में जो रा में आ है और 100 में ए है, इन दोनों के स्थान में वृद्धि हो गई, तो उत्तरैक शतम हो गया। रूप्यकाणि च देहि, रुपये मुझे दे दो, है ना। चंदन कहता साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते, कहता ठीक है, परंतु परम माने परंतु, मूल्यम तो मूल्य तो, दुग्धम विक्रिय माने दूध बेच करके ही, एवं माने ही, दातुम माने है ना, दातुम
शक्यते दिया जा सकता है ना। देवेशा क्षम्यताम पुत्र, देवेश कहते हैं बेटा क्षमा करो मुझे, मूल्यम बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि, बिना मूल्य के तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा भाई। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपने आभूषणों को देने की इच्छा करती है। तात है ना, कहते तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, यदि माने यदि अधुना माने इस समय, अधुना अब ही है ना, एवं माने ही, अब ही, अधुनैव यहाँ वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। मूल्यम आवश्यकम, मूल्य आवश्यक है तब, गृहाण माने ग्रहण करो, एतत् माने ये सब, आभूषण माने आभूषण, ये सब आभूषण ग्रहण करो, ऐसा अभिनय करती है। देवेशा पुत्रिके ना हम पाप कर्म करोमि कथमपि नेक्षामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं कथमपि पुत्रिके मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, मैं पाप नहीं करता हूँ। किसी सुहागिनी स्त्री का आभूषण उतरवाना यह पाप है। उस समय देखिए कुंभकार भी यह बात को समझते थे, उन्होंने सीधे मना कर दिया। कथमपि माने कैसे भी, नेक्षामी माने नहीं चाहता हूँ, न इच्छामी यहाँ पर भी गुण संधि है। नेक्षामी में कौन संधि है? गुण संधि। ना प्लस इच्छामी। त्वाम माने तुमको, आभूषण विहीनाम कर तुम, आभूषण विहीन करना मैं नहीं चाहता हूँ, है ना। नय तो यथाभिलषितम घटान, नय तो माने ले जाओ, यथाभिलषितम माने यथामति, घटान माने घड़ों को, ठीक है। दुग्धम क्रिया एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेच करके एवं माने ही, घट मूल्यम माने घटों के मूल्य को, ददातु माने दे देना। उभव दोनों लोग कहते हैं धन्योसी तात धन्योसी, आप धन्य हैं, धन्य है ना। ऐसा कह करके पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य प्रारंभ होता है। मासानंतरम संध्या काल, एक मास के अनंतर माने बाद में, संध्या काल माने संध्या काल, दिन और रात्रि के मिलन का काल, उसको हम संध्या काल कहते हैं। तो एक मास के बाद संध्या काल में एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एक साइड रिक्त नूतन घड़े रखे हुए हैं, और दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनाः। दुग्ध माने दूध, क्रेता माने खरीदने वाले, है ना। और अन्य चा, और भी जो अन्य ग्रामवासी जन हैं वो अपरत्र माने दूसरी जगह, आसीन माने बैठे हैं। एक साइड नए खाली घड़े रखे हैं और दूसरी तरफ दूध को खरीदने वाले और अन्य ग्रामवासी जन बैठे हुए हैं। चंदन धेनुम प्रणम्य, चंदन धेनु को प्रणाम करता है, गाय को, माता को प्रणाम करता है। मंगलाचरण विधाय, मंगलाचरण विधाय करके माने मन में अपने देवताओं का स्मरण करता है कि प्रभु 300 लीटर दूध मुझे मिल जाए। मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, हे मल्लिका, सत्वरम आगच्छ, सत्वरम माने शीघ्र, आगच्छ माने आओ, शीघ्र आओ। मल्लिका कहती आयामी नाथ, आती हूँ स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत्, तब तक दोहन को आरंभ करो। यदा चंदन, यदा धेनोः समीपम गत्वा दुग्धुम इच्छति, यदा माने जब, धेनोः माने गाय के समीपम माने समीप में, गत्वा माने जा करके, दुग्धुम माने धोने की, इच्छति माने इच्छा करता है, तदा माने तब, धेनु माने धेनु गाय, पृष्ठपादेन माने पीछे वाले पैर से, प्रहरति माने प्रहार करती है, चंदनस्य माने चंदन भी, पात्रेण माने पात्र के सहित, पतति माने गिर जाता है। जब गाय के समीप जा करके धोने की इच्छा से चंदन जाता है, तब गाय पीछे वाले पैर से प्रहार करती है, चंदन पात्र सहित, अपने बर्तन सहित जिसमें धोना चाह रहा था उससे पात्र सहित वह गिर जाता है। किम जातम नंदिनी दुग्धम देही, अब चंदन अधिकार पूर्वक, चूंकि 1 माह तक उसने खिलाया पिलाया गौ माता को, तो उसकी आशा थी कि 300 लीटर दूध देगी। नंदिनी दुग्धम देही, हे गौ माता दूध दीजिए। किम जातंते, तुम्हें क्या हो गया? पुनः प्रयासम करोति। ये देखिए चित्र है ना, इस चित्र में ये दर्शाया गया है। देखिए ये दूध खरीदने वाले खड़े हैं, ये गांव के लोग खड़े हुए हैं, ये रिक्त खाली घड़े रखे हैं, ये चंदन को गौ माता ने प्रहार कर दिया तो गिर पड़ा, है ना। अब पुनः प्रयासम करोति, पुनः प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी चा माने और, पुनः पुनः माने बार बार, पाद प्रहार माने पैरों के प्रहार से, ताड़ित्वा माने मार करके, चंदनम माने चंदन को, रक्तरंजितम माने रक्त खून से लथपथ, करोति माने करती है। चंदन बार बार धोने का प्रयास करता है और नंदिनी उसको बार बार पैर के प्रहार से गिरा देती है।
हा हतोस्मि, हाय मर गया, है ना। चीत्कारम कुर्वन् पतति, ऐसा चीत्कार करता हुआ, जोर से चिल्लाता हुआ गिर पड़ता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सर्वे माने सभी, आश्चर्येण माने आश्चर्यपूर्वक, है ना, चंदनम माने चंदन को, अन्योन्यम च पश्यन्ति और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका चीत्कार को श्रुत्वा माने सुन करके, झटिति माने शीघ्र ही, प्रविश्य माने प्रवेश करके, नाथ हे स्वामी किम जातम, क्या हुआ, है ना, कथम तुम रक्त रंजिता, तुम खून से लथपथ कैसे हो गए। चंदन धेनु दुग्धम अनुमति में मन ददाति, चंदन कहता हे मल्लिका, धेनु गाय, दुग्धम दुग्ध माने धोने की, अनुमति माने अनुमति, एवं माने ही, ना माने नहीं, ददाति माने देती है, नंदिनी तो दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एवं ताड़ेतिमाम, जैसे ही मैं दोहन प्रक्रिया को आरंभ करता हूँ वह मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम इत्स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुम प्रयतते, मल्लिका माने मल्लिका जो उनकी चंदन की पत्नी है, धेनुम माने धेनु को, स्नेहेन माने स्नेह के द्वारा, वात्सल्येन माने वात्सल्य भाव से, वात्सल्य भाव एक जैसे छोटा बच्चा जब भोजन कर रहा होता है तो उसको माँ जिस प्रेम से उसको पवाती हैं वही वात्सल्य भाव है। तो बड़े स्नेह पूर्वक पुकार करके गाय को धोने का प्रयत्न करती है मल्लिका भी, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, क्योंकि धेनु दूध से रहित है यह वह जान जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से कहते हैं नाथ हे स्वामी, अत्यनुचितम कृतम, अत्यनुचितम यहाँ पर भी यण संधि है, अति अनुचितम अत्यनुचितम, है ना। तो कृतम किया, आवाभ्याम यद, हम लोगों के द्वारा बहुत अनुचित कर दिया गया, क्या किया गया भैया, कह रहे मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम, एक मास तक धेनु माने गाय का, दोहनम माने दोहन, न माने नहीं, कृतम माने किया गया, सा पीड़ा अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही, अतएव ताड़ेत, इसलिए मार रही है। चंदनः देवी मयापि ज्ञातम यत, मैंने भी जाना, यत अस्माभिः, यत हम लोग माने, यत माने जो, अस्माभिः माने हम लोगों के द्वारा, सर्वथा माने हर प्रकार से, अनुचितमेव माने अनुचित ही, कृतम माने किया गया है, जो पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूर्ण मास तक हम लोगों ने जो दोहन नहीं किया है, बहुत अनुचित कर दिया, अतएव इयम दुग्ध ही ना जाता, इसलिए यह दूध से रहित हो गई है। सत्य में उत्तम सही कहा गया है, कार्यमद्यतनीयम यत, है ना, कार्यमद्यतनीयम यत तदद्यैव विधीयताम, विपरीता गतिर्यस्य शकष्टम लभते ध्रुवम, है ना। कार्यम माने कार्य, अद्यतनीयम माने जो आज का है, यत माने जो, यत कार्यम अद्यतनीयम, जो कार्य आज का है, तदद्यैव, तत् माने उस कार्य को, अद्ययु माने आज ही, अद्ययु में भी वृद्धि संधि है ना, विधीयता माने कर लेना चाहिए, जो कार्य आज का है उसको आज ही कर लेना चाहिए। विपरीता गतिर्यस्य, विपरीत गति माने ऐसी गति जैसे आज का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, जो व्यक्ति आज का कार्य आज ही नहीं करते हैं वो विपरीत गति हो गई। तो यस्य, जिसकी विपरीत गति है, सकष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। मल्लिका कहते हैं आम भरता, हाँ स्वामी मैंने भी सुना है ना, सत्यमेव सही कहा गया, मैं आप ही पठितम यत, मैंने भी पढ़ा है, क्या, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यह करोत्यविचार्यैतत् सविशीदति मानवः। सुविचार्य, सु माने अच्छी प्रकार से, विचार माने विचार करके, विधातव्य माने करना चाहिए, कार्य माने कार्य को, कल्याणकांक्षिणा माने कल्याण की इच्छा वाले व्यक्ति के द्वारा, करें कल्याण की आकांक्षा वाले व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी प्रकार से विचार कर लेना चाहिए। यह करोति, यह माने जो, करोति माने करता है, अविचार्य माने बिना विचारे, एतत् माने यह कार्य, है ना। यहाँ पर दो संधियाँ हैं, करोति अविचार्य, देखिए ये करोति और प्लस अविचार्य, ठीक है। अविचार्य है ना, तो करोति अविचार्य, यहाँ पर यण संधि है, ठीक है। अब इसके बाद अविचार्य के बाद, अविचार्य में जो यकार है और एतत् है, तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ जो है यकार में जो आ है और एतत् में जो ए है,
इन दोनों को मान करके यहाँ वृद्धि हुई है तो यही तत् हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ दीर्घ संधि है। सविषीदति मानवः, सह माने वह, मानव माने मानव, विषीदति माने दुख को प्राप्त करता है, वह दुख को प्राप्त करता है। अर्थात किसी भी अपने कल्याण की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को किसी भी कार्य को विचार करके करना चाहिए। जो नहीं विचार करके करता है वह कष्ट को प्राप्त करता है। किंतु प्रत्यक्ष मध्यम एवं अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष माने आँखों के सामने, अद्य माने मैंने आज एवं माने ही, अनुभूतम माने अनुभव किया, एतत् माने यह, मैंने आज यह प्रत्यक्ष अनुभव भी कर लिया। सभी कहते हैं दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। आदानस्य माने, आदान माने होता है लेना, और प्रदान माने देना, तो लेन देन। अकर्तव्य से किसी कर्तव्य, च कर्मणः और किसी कर्म में, है ना। कहते हैं लेन देन में और किसी कर्तव्य के पालन में और किसी कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए। फिर क्षिप्रम, क्षिप्र शीघ्रम करना चाहिए। क्षिप्रम माने शीघ्रम, और जो क्षिप्रम अक्रियमाण से, जो शीघ्र कार्य को नहीं करता है, कहते हैं कालः पिबति तद्रसम, उसका समय व्यतीत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब ये कुछ श्लोकों का अन्वय है। देखिए, यथा एष मृत्तिका घटः सर्वं जीवनं भंगुरम ज्ञात्वापि अहम जीविका हेतोः घटान रचयामि। ये अन्वय प्रथम श्लोक का है। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः घटान रचयामि घटान अहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथायम मृत्तिका घटः, इस प्रकार का जो श्लोक है। कार्यमद्य तनीयम तदद्दैव विधीयताम अन्यथा विपरीता गतिर्यस्य सकष्टम लभते ध्रुवम, यह द्वितीय श्लोक का अन्वय लिखा हुआ है। ये तृतीय श्लोक का है ना। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोत्यविचार्यैवं सविषीदति मानवः, ऐसा है। और ये चौथे श्लोक का, तो 4 श्लोकों का अन्वय भी यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए कुछ शब्दार्थ हैं। धेनु गौ, धेनु का मतलब गाय होता है। मंदस्वरण माने धीमी आवाज में, मनोहरा माने मनमोहक, विरम माने रुको, जिह्वालोलुप्ता माने जीभ का लालक, अक्षमः माने असहाय असमर्थ, धर्म यात्रा माने धार्मिक यात्रा, सेठकम माने 1 लीटर, प्रत्यागता माने लौट आई, आश्चर्य माने हैरानी से, दुग्ध दोहना माने दूध दोहना, निरतव माने एक दोनों जुटे हुए, भंगुरम माने टूटकर समाप्त होने वाला, बिक्री माने बेचकर, रिक्ता माने खाली, रक्तरंजितम माने खून से सना, अन्योन्यम माने परस्परम आपस में, अनुमतिम माने आज्ञा अनुमति, शुष्कम नीरसम सूखा हुआ, ध्रुवम माने निश्चितम निश्चित रूप से, कल्याणकांक्षिणा माने कल्याण चाहने वाले के द्वारा, विषीदति माने दुख प्राप्त करता है, जवनिका माने पर्दा, क्षिप्रम माने शीघ्रता से, है ना। ये बहुत सारे शब्द हैं। इन शब्दों का भाव आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए, एक पद में उत्तर देना है। एक पदेन माने एक पद में, उत्तरम माने उत्तर ददातु, है ना। तो कहते हैं मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखी भी माने सखियों के साथ कहाँ गई थी, तो इसमें सीधा सा उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी। तो उत्तर लिखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिरम। दूसरा प्रश्न है उमायाः पितामहेन कति सेटकम, है ना। उमा के जो पितामह दादा या बाबा जी हैं, वो कति सेटकम माने कितने सेटक, माने कितने लीटर मात्रा में दूध अपेक्षते स्म, कितने दूध की मात्रा उन्होंने कही थी। तो आप जानते हैं 63 सेटकम, 300 लीटर कही थी, तो 63 सेटकम कहना है, ठीक है। तीसरा कुंभकारः घटान किमर्थम रचेति। कुंभकार माने कुम्हार, घटान माने घड़ों को, किमर्थम माने क्यों, रचेति माने रचना करता है। कुम्हार घड़ों की रचना क्यों कर रहा है, तो सीधा सा ज्ञात्वा जीविका हेतोः, उत्तर इसका है जीविका हेतोः, है ना। कानि चंदन से जिह्वालोलुप्ताम वर्धयन्ति स्म, किसके कारण चंदन की जिह्वालोलुप्ता बढ़ती जा रही थी, जीभ का लालच बढ़ता जा रहा था। तो मोदकानि, लड्डुओं के कारण, नंदिन्याः पाद प्रहारैः कः रक्तरंजितः अभवत्, नंदिनी के पाद प्रहार से, चरणों के प्रहार से, कह माने कौन, रक्तरंजिता माने रक्तरंजित, अभवत माने हुआ, कौन रक्तरंजित हो गया था, तो सीधा उत्तर है चंदनः, है ना। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः सेवाम कथम अकुरुताम, है ना।
तो इसका उत्तर कैसे उन्होंने सेवा की, इसका उत्तर देखिए मित्रों यहाँ पर लिखा हुआ ये लिखा हुआ है ना। सेवायाः क्रमे घासादिकं गुणादिकं च भोजयतः कदाचित् विषाणयोः तैलं लेपयतः तिलकं धारयतः रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः सेवाम् अकुरुताम्। ऐसा उत्तर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। अब आगे, घटमूल्यार्थं यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः, नहीं दूसरा देखेंगे, कालः कस्य रसं पिबति, तो क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः रसं पिबति, जो शीघ्र कार्य को नहीं करता है, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, ये श्लोक ही है, इस श्लोक से ही प्रश्न पूछा गया है। घटमूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किं वदति, घट के मूल्य के लिए जब मल्लिका माने मल्लिका अपने आभूषणों को देने की इच्छा करती है, प्रयास करती है, तब कुंभकार क्या कहता है, तो कुंभकार कहता है पुत्रिके नाहं पापकर्म करोमि कथमपि नेक्षामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, यह कहता है। क्या कहता है, पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, मैं तुमको कथमपि किसी भी प्रकार से आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। ये देवेश के वाक्य हैं, है ना, इसको पूरा समझ लेना चाहिए यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम, मल्लिका क्या देख करके धेनु के वास्तविक कारण को जाना, है ना। धेनु क्यों, गाय माता किस कारण से पैर से प्रहार कर रही हैं, है ना, ये कारण कैसे उन्होंने क्या कारण जाना, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। धेनु दुग्धहीना एवं, है ना, गाय दूध रहित तो हो चुकी है, दुग्ध नहीं है उसके पास, इसलिए सपीड़ाम अनुभवन ताड़यति, है ना, ये लिखा है सा पीड़ा अनुभवति अतएव ताड़यति, है ना। दुग्धम दुग्धहीना जाता, नंदिनी दुग्धहीना जाता, अतः पीड़ा अनुभवति अतएव ताड़यति, यह इसका उत्तर होगा, ठीक है। मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणमासीत्, है ना, मास पर्यंतम धेनोः गाय के अदोहनस्य किम कारणमासीत्, गाय के दुहने का क्या, ना दुहने का क्या कारण था, कारण यही था कि 300 लीटर दूध मिल जाएगा तो मैं धनवान हो जाऊंगा, है ना। तो 30 शेटकम दुग्धम विक्रीय अहम धनवान भविष्यामि इत्याकांक्षया तेन दोहनम न कृतम, अतः एतत् कारणम निश्चितम स्पष्टमपि, है ना, ये कारण स्पष्ट भी है। अब कुछ रेखांकित पद हैं, इन पदों को आश्रित करके प्रश्न बनाना है। जैसे मल्लिका सखी भी, यह उत्तर है, तो उत्तर की जगह सखी भी लिखा, तो यहाँ आप का भी ही लिख दें, क्या लिख देंगे, का भी, है ना। और इसी प्रकार से चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातरासस्य प्रबंधम अकरोत्, तो चंदन दुग्ध को दूह करके प्रातःकाल स्वल्पाहार की व्यवस्था कर लेता है, तो सुप्रातरासस्य की जगह कस्य कर दीजिए, प्रश्न बन जाएगा। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि सन्ति, तो मोदकानि में मोद हटा दीजिए, बाकी प्रश्न बन जाएगा। कानि पूजा निमित्तानि रचितानि सन्ति, ठीक है। मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते, है ना, मल्लिका अपने पति को चतुर्थम माने चतुरों में चतुर माने श्रेष्ठ चतुर मन्यते माने स्वीकार करती है। तो ये स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते, ये कैसा है, तो यह भी इसमें चतुर्थमम, स्वपतिम चतुर्थमम, तो यहाँ पर कैसा मानती है ऐसा बताना है, तो ये भी आप समझ गए होंगे।
नंदिनी पादाभ्याम ताड़यत्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, है ना। तो नंदिनी की जगह का कर दीजिए, तो का पादाभ्याम ताड़यत्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, ये हो गया, ठीक है ना। अब कुछ हैं, इस रिक्त स्थान है, इसको हमें पूरा करना है। यदा चंदनः सपत्न्याः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति, है ना, धर्म यात्रायाः विषय, पहला नंबर क्या लिखेंगे यहाँ 1 नंबर, है ना, धर्म यात्रायाः विषये जानाति तदा सह क्रोधितो न भवति यत् तस्याः पत्नी तम, यहाँ पर 2 नंबर, व्यवस्था गृह व्यवस्थायै कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपि तु तस्याः यात्रायाः कृते, है ना, मंगल कामनाम, यहाँ 3 नंबर लिखेंगे, मंगल कामनाम कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गाः शिवाः अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु, मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्यां न उत्पादयेत, क्या कहेंगे, उत्पादयेत, एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्, है ना। तो 256 134 ये आपको यदि याद हो जाएगा तो आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पाएंगे। घटना क्रमानुसारम लिखत, कुछ घटनाएं हैं, इनको क्रम से हमें लिखना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे देखिए क्या होता है, सा सखीभिः सह धर्मयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति, तो ये तो नहीं है। पहले नंबर पे आप लिखेंगे मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, यहाँ पर 1 नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद सा सखीभिः सह यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति, ये दूसरा होगा। फिर उमा महाशांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय सूचयति, यहाँ तीसरा होगा। फिर इसके बाद चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति, यहाँ 4 होगा, ठीक है। उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः, यहाँ 5 होगा, ठीक। चंदनः उत्सव समये, यहाँ इस वाले में 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर, और 6 नंबर में 6 नंबर हो जाएगा। और उत्सव दिने यहाँ पर 7 नंबर हो जाएगा। अब ये अंतिम बचा है तो इसमें 8 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। पहले में दूसरा नंबर, का में दूसरा, खा में 5वां, गा में तीसरा, घा में पहला, गा नंबर में 7वां, चा नंबर में 8वां, छा नंबर में 6वां, जा नंबर में 4था। इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति प्रदत्त स्थाने उदाहरण, है ना। जैसे स्वामिन प्रत्यागता, हम स्वामी मैं आ गई, आस्वादय प्रसादम, ये प्रसाद खाओ, कौन कहता है, मल्लिका चंदन के लिए कहती है। इसी प्रकार से इन वाक्यों को बताना है। कहते हैं धन्यवाद मातुल, मामा जी धन्यवाद, याम्यधुना मैंने मैं जाती हूँ, ये कौन कह रहा है, तो कह रहे हैं उमा चंदनम प्रति, उमा चंदनम प्रति। 30 शेटकम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, 300 लीटर दूध बहुत अच्छा व्यवस्था हो जाएगी। यह कौन कह रहा है, चंदनः मल्लिकाम प्रति, चंदनः उमाम प्रति, है ना, उमा के लिए कहता है। मूल्यम तो दुग्धम बिक्री दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध बेच करके ही दिया जा सकता है। यह कौन कह रहा है और किससे कह रहा है, तो चंदन देवेश से कह रहा है, कुंभकार से। पुत्र के नाहम पाप कर्म करोमि, बेटा मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, यह देवेश मल्लिका से कह रहा है। देवी मयापि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, यह चंदन ही मल्लिका से कह रहा है। शिवास्ते शिवाह धनते, यह संधि हो जाएगी। मनः हरः, यहाँ मनोहरः, यह संपूर्ण पद बनेगा। सप्ताहांते, सप्ताह प्लस अंते, यहाँ दीर्घ संधि है। नेक्षामि, यहाँ गुण संधि है, माने ना इक्षामि नेक्षामि। अत्युत्तमः, अति उत्तमः अत्युत्तमः, ठीक है। पाठाधारेण अथो लिखितानां प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य वा लिखतु, तो करणीयम है, इसमें हमें प्रकृति प्रत्यय बताना है। तो करणीयम में यहाँ क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है, अनियर, ये अनियर प्रत्यय है, ठीक है, समझ गए। अब बिक्री, इसको देखेंगे तो बिक्री लेप है तो इसका बन जाएगा विक्रीय, क्या बनेगा, विक्रीय।
ये बन जाएगा। फिर आगे है पठितम, तो पठ प्लस त, है ना, तो पठितम। तड्यक्त्वा, तो ताड़यित्वा, क्या बनेगा, ताड़यित्वा, ये समझ लेना चाहिए, है ना। अदोग्धिम, तो दुह प्लस ता। इस प्रकार से संपूर्ण पाठ्य की जानकारी आप लोगों को प्रदान की गई। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद।